अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से में मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि नेक्स्ट 12 वॉर तक बिटकॉइन की मुमकिन हद तक सूरत हाल क्या हो सकती है। तो दोस्तों, इलेक्शन से पहले अमेरिका के बड़े बड़े बैंकर्स ने यहाँ पर ट्रंप के बारे में क्या स्टेटमेंट दी है, इसका मैं आज आपके साथ तज्जिया शेयर करूंगा, जिसका इसके इलेक्शन की कैंपेन के दरमियान एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो यकीनन ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट को फिर से एक डंप से निकाल करके ले आती हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपके साथ मार्केट की अपडेट शेयर करूंगा, लेकिन इस न्यूज़ के बाद तो आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों, कैपिटलाइजेशन एक ही सेशन के अंदर यानी कि पिछले 12 घंटों में $4 बिलियन से ज़्यादा रिकवर हुई है, तकरीबन पूरे के पूरे 96 आवर्स के बाद, 4 दिन के बाद। और डोमिनेंस में सिर्फ हमें 0.22% की कमी देखने को मिल रही है। मार्केट ने फाइनली एक बड़ा डिप लगाया दोस्तों। एक टाइम पे तो कल हमने 65,290 तक का लो देखा और 65,000 टूटते टूटते मार्केट बच गई। बहुत से ऐसे व्यूवर्स ने कल की हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस बात का शुक्रिया अदा किया कि उस्मान भाई, हमने 65,000 का जो लेवल आपके मुंह से सुन रखा था, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत वर्क करके रखा हुआ था। तो उन्होंने इस मार्केट को 69,500 से वॉच करना स्टार्ट किया और इसका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन ये वो दोस्त हैं जिन्होंने इस मार्केट को समझा हुआ है। हर कोई इसी तरह ट्रेड लेने की गलती ना करे, ये मेरी तरफ से आपको डिस्क्लेमर है। अच्छा, तो उसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इथीरियम भी थोड़ा बहुत कामयाब हुआ अपने क्वार्टर की तरफ वापस आने के लिए। याद रखिएगा कि इस मार्केट के अंदर बिटकॉइन का 65,000 को और इथीरियम का 2500 को प्रोटेक्ट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना मार्केट में आपकी ट्रेड का होना और उसमें से ट्रेड करके अर्न करना। अब दोस्तों बढ़ते हैं जल्दी से आज की न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक जो कि है डिस्क्लेमर शेयर करना चाहता हूं। मेरी हर वीडियो के फ्रंट पेज के ऊपर डिस्क्लेमर होता है कि वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप, वी हैव नो टेलीग्राम ग्रुप। हमारा अगर कोई ग्रुप है तो वो दोस्तों एक प्रीमियम ग्रुप है डिस्कॉर्ड ऐप के ऊपर, और वो ग्रुप यानी कि उसमें शामिल होने के लिए आपको ईमेल का लिंक मिलेगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आप ईमेल करेंगे। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पे जाके हमें सर्च करेंगे तो याद रखिएगा हमारा कोई भी टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप नहीं है। मैं ये डिस्क्लेमर सिर्फ आप दोस्तों के लिए देता हूं और मैं हैरान हूं कि इसके बावजूद अगर आप हमें जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो उसका मुझे नहीं समझ लगता कि आपकी क्या सोच होगी कि आप वहां पर जाके मेरे कहने के बावजूद, मैं कह रहा हूं कि मेरा टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं है, तो आप वहां पर जाके फिर सर्च करते हैं। तो यकीनन आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप एक ऐसे ग्रुप को सर्च कर रहे हैं जिसका मुझसे कोई ताल्लुक है ही नहीं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने फंड्स को अपने तक रखें, कभी किसी के साथ शेयर ना करें। अगर करेंगे तो याद रखिएगा वो आपके फंड कभी रिकवर नहीं होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज़्यादा स्कैमर्स देखने को मिलते हैं। आई होप कि मेरा ये जो आपको डिस्क्लेमर है आपको अगले कम से कम 10 दिन तक तो याद रहेगा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरा कोई भी डिस्क्लेमर हमारी ऑडियंस को 10 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहता, फिर दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की अहम न्यूज़ की तरफ। तो दोस्तों, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या सर्वे सामने आ रहे हैं। अ सर्वे ऑफ 191 बैंकर्स इंडिकेटेड हैवी सपोर्ट फॉर ट्रम्प्स क्रिप्टो करेंसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी। किसके लिए? क्रिप्टो करेंसी एंड टैक्सेशन पॉलिसी के लिए। अब हुआ क्या है, क्यों ये सारे बैंकर अचानक ट्रंप को सपोर्ट करने लग गए हैं? इसलिए कि उनका ऐसा मानना है कि हो सकता है कि कमला हैरिस जब पार्टी की इंचार्ज जो अब बन चुकी हैं, प्रेसिडेंट अगर बन जाती हैं तो ठीक है, आने वाले वक्तों में, अभी तो फिलहाल वो अपनी पार्टी की हद तक महदूद है, और अगर वो हार जाती हैं तो अपने घर वापस चली जाएंगी। तो वो किस तरह इस मार्केट को सनत का दर्जा देंगी, मतलब कि इंडस्ट्री का दर्जा वो कैसे दे सकती हैं, क्योंकि अभी ताज़ा उनकी अपनी ही गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है 5 साल मुकम्मल करके। तो 191 बड़े बैंकर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने
ट्रंप को सपोर्ट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप मिसाल के तौर पे इलेक्शन में अब आ रहे हैं तो हमारी सपोर्ट आपको होगी। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो वोट भी इसको डालेंगे, ठीक है। तो जब वो इसे वोट डालेंगे तो उसका इम्पैक्ट आने वाला है। मैंने तो आपको परसों भी एक सर्वे शेयर किया था कि जी इंटरनेशनल सर्वे ये बता रहा है अमेरिका का कि अभी भी 54% पे है ट्रंप और 46% पे है कमला हैरिस। तो अमेरिकन बैंकर्स ने यहाँ पर एक गैदर्ड सर्वे जो किया है, 191 जो उसके रिस्पोंडेंट थे, ठीक है, यूएस बैंकिंग इंडस्ट्री के, उन्होंने डायरेक्टली ट्रंप के हक में आवाज़ लगा दी है। बाकायदा ये याद रखिएगा कि एक सर्कुलर भी जारी हुआ है, जिसे पाकिस्तान में सर्कुलर कहते हैं और बाहर के मुल्कों में उसे नोटिफिकेशन कहते हैं। तो वो जो 191 बैंकर हैं जिन्होंने यहाँ पर जो अपनी कीमती राय दी है, उनका कहना है कि हम ट्रंप के साथ इसलिए जाना चाहेंगे कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत के 5 साल के अंदर इस मार्केट के लिए बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि अमेरिका के अंदर उन दिनों माइनिंग की भी इजाज़त हो गई थी। यानी कि उनका ये मानना है कि 10 साल पहले सारी की सारी वर्किंग ये बंदा ही करके गया था, जिसका फल अवाम ने इसके चले जाने के बाद भी खाया और उसकी सज़ा भी भुगती इनकी हुकूमत के अंदर। किसकी? चचा बाइडन के, ठीक है। बल्कि चचा तो नहीं मैं उनको कह सकता, वो तो दादाजी हैं, ठीक। इनकी इतनी ज़्यादा उनकी उम्र है, तो वो जो है ग्रैंड पा हम उनको कह सकते हैं। तो लिहाजा अभी फ़िलहाल ये एक बड़ी सपोर्ट हासिल हुई है उन बैंकिंग सेक्टर की, जो बैंकिंग सेक्टर उनके दौर के अंदर बड़ी उनकी खाल उतरती रही। इतनी खाल उतरी कि वो बेचारे आवाज़ार हो गए। आपने देखा कि FTX के बाद भी काफ़ी लॉस हुआ और बैंकर्स भी जान चुके हैं कि अब इस इंडस्ट्री को साथ लिए बगैर आगे चला नहीं जाना, ठीक है। अगर ये 5 साल मिसाल के तौर पे कमला हैरिस को मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट मैंने तो निकालना नहीं है, ठीक है, अगर वो जीत जाती हैं तो फिर याद रखिएगा ये सख्ती का दौर होगा और इसमें भी ये इसी तरह ही तमाशा लगा रहेगा। SEC ने आज ये कर दिया, CFTC ने आज ये कर दिया। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये कभी भी एक साइड पे यानी कि नहीं लग पाएंगी। ये दरमियान में समझ लें कि लहरों के अंदर ही ये पॉलिसीज इनकी टटोलती रहेंगी और हो सकता है कि अगले इलेक्शन तक बात चली जाए। सो इट्स गुड न्यूज़, नॉट अ बैड न्यूज़। इतनी बड़ी कम्युनिटी बैंकर्स की उन्होंने सीधा सीधा ट्रंप के हक में आवाज़ लगा दी है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और बिटकॉइन के प्राइस ने यहाँ पर जो टोटल रिकवरी शो की थी वो थी 67,588 की। मिडनाइट में हम 66,315 पर जा चुके थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर $1,300 की बिटकॉइन ने जो रिकवरी की है उसकी हवा अभी हमारे सामने फिर से निकल रही है, ठीक है। हम फिर से $600 लूज़ कर चुके हैं अपनी पोजीशन और इथीरियम के अंदर तकरीबन $30 की। तो ये बाकी का सिलसिला हम लास्ट में चल करके शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं BNB से। हमारी BNB की सपोर्ट थी 568 और रेजिस्टेंस 581। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले BNB ने हमें लो दिया 579 का। कोई ज़्यादा बड़ा लो नहीं देखने को मिला क्योंकि BNB रेजिस्टेंस से ही पंप कर गया। तो आज की ट्रेड BNB में यकीनन मुश्किल रही होगी। अलबत्ता जो मैं नेक्स्ट यहाँ पर BNB की सपोर्ट देख रहा हूँ दोस्तों वो है 582 की, 582 एंड रेजिस्टेंस 593 की। सोलाना का वॉल्यूम रात को काफ़ी ज़्यादा पंप एंड डंप कर रहा था। अलबत्ता इस बीच 170 तक का इसने लो दिया, हाई रहा 175.20 का। $5 की ट्रेड थी, ये भी रेजिस्टेंस से जनरेट हुई तो थोड़ी टफ रही होगी। अलबत्ता यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है दोस्तों 166.50, रेजिस्टेंस 174.70। XRP का हमारा टारगेट था दोस्तों 0.5120 का। हमने 0.5120 से इसे जनरेट करना था अपनी ट्रेड में और आपको बताया गया था कि जिन दोस्तों ने 0.5220 पे भी बाइंग की हुई है दोनों का यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। तो गाइस ये एक अच्छा सीन ये बना कि दोनों को, एक जो पहले से ट्रेड लेके फंस चुका था वो भी निकल गया और जिसने ट्रेड ली वो भी। और हाई रहा XRP का 0.5331 का। अब XRP फिर से थोड़ा सा डंप कर रहा है। कंडीशन वाइज मैं देख रहा हूँ कि XRP की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 0.5240, रेजिस्टेंस 0.5290। ये टारगेट हमारा स्पॉट ट्रेड के लिए है, नॉट फॉर द फ्यूचर ट्रेड। चेन लिंक की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी $11 की। चेन लिंक ने हमें लो प्रोवाइड किया 11.13 का। किसी हद तक हमारा ये टारगेट अचीव हुआ। हाई रहा 11.53 का। तो हमें इसमें करीब 36 सेंट की ट्रेड मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए चेन लिंक की सपोर्ट होगी $11 की। BCH की हमारी सपोर्ट थी 330, रेजिस्टेंस 346। BCH ने हमें दोस्तों बिल्कुल भी कोई लो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये 346 से ही पंप कर गया।
तो ये तीसरा टोकन है जो अपनी रेजिस्टेंस से पंप कर गया। एनीवे 357 के हाई के बाद ये टूट रहा है, स्टिल इसकी सपोर्ट 342 रहेगी, 342 मैक्स रेजिस्टेंस 356। पोल्का डॉट का दोस्तों यहाँ पर जो रिटर्निंग पॉइंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4.17 से ही ये रिटर्न हुआ है, लिहाजा 4.17 के बाद ये मूव नहीं कर सका। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर इसकी सपोर्ट 4.10 है। अब आते हैं नियर प्रोटोकॉल पे, 4.30 हमारी नियर प्रोटोकॉल की सपोर्ट थी। नियर ने हमें यहाँ पर सिर्फ रिकवरी दी है 4.50 से, लिहाजा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर नियर दोबारा हमें 4.50 तक का लो दे सकता है। मिडनाइट में दोस्तों मैंने आपको सुई टोकन के बारे में एक स्ट्रॉन्गली स्टेटमेंट दी थी। हम सुई में बार बार 1.87 का लो देख रहे थे, लिहाजा आपको 1.90 की सपोर्ट बताई गई थी और रेजिस्टेंस $2 प्लस। ऐसा ही हुआ। सुई अभी रिसेंटली जस्ट इस वीडियो से तकरीबन आधा घंटा पहले सुई 2.05 का हाई देकर के वापस आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर सुई में एक अच्छी वापसी हुई है, यकीनन कुछ लोगों ने एग्जिट भी किया होगा। अब ऐन मुमकिन है कि अगर सुई दोबारा गिरता है तो सबसे पहले तो ये हमें 1.90 का लो देगा, ठीक है। तो ये जो अगले 12 घंटे हैं इसमें सुई का 1.90 1.93 तक आना एक नॉर्मल सी बात होगी। यूनिस्वैप का दोस्तों हमारा जो टारगेट था स्पोर्ट ट्रेडर हजरात का, उसका हो गया है बड़ा ज़बरदस्त एग्जिट, जिनका भी यहाँ पर लॉस हुआ था 7.50 के अंदर बाइंग करने के बाद। आज सुबह यूनिस्वैप ने हमें हैरत अंगेज तौर पे एक बड़ा हाई दिया 8.14 का। तो मैं आपको बता दूं, ज़हन में रख लीजिएगा कि यहाँ पर यूनिस्वैप की अब सपोर्ट फिर से $8 ही है। अगर ये $8 को कंटिन्यू नहीं करता अगले 45 मिनट में तो आप 18 से 25 सेंट तक का एक नया लो देखेंगे। अब आते हैं बिटटाओ पे। यकीनन जिन दोस्तों ने स्पोर्ट के अंदर बिटटाओ को बाय कर रखा है उनको भी यहाँ पर एग्जिट मिलने को है, इसलिए कि बिटटाओ की हमारी सपोर्ट थी 5.10, हाई 5.10 नहीं 510, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, 510 इट्स नॉट पॉइंट, और रेजिस्टेंस थी 528। अब इस बीच जो वक्त अभी गुजरा है उसमें टाओ ने हमें 521 से लेके 542 तक का हाई दिया है। यकीनन आप दोस्तों को एक अच्छी ट्रेड मिली होगी, क्योंकि खाली वन स्टेप की बाइंग नहीं हुआ करती ऐसे टोकन के अंदर। तो याद रखिएगा नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बिटटाओ की सपोर्ट 518 रहेगी और रेजिस्टेंस 535 की। $15 की टोटल रोटेशन इस टोकन में रह सकती है। फाइनली यहाँ पर दोस्तों रेंडर ने $5 को प्रोटेक्ट कर लिया पिछले तमाम आवर्स में, और अभी यहाँ पर चांसेस हैं कि ये 5.05 से 5.20 के दरमियान आपको मजीद ट्रेड देगा। डॉग विद हेड को भी दोस्तों हम रखेंगे इग्नोर। BGP कॉइन ने दोस्तों यहाँ पर हमें दिया है एक नया हाई 1.19 का विदाउट डिप लगाए। तो विदाउट डिप लगाए का मतलब ये है कि ये 1.16 से 1.19 तक आया है। हमारी सपोर्ट थी 1.14 से 1.18। हमारी सपोर्ट अभी भी नहीं बदली, ना बदलेगी। हम 1.14 को ही इसकी सपोर्ट कंसीडर करते हैं और 1.20 इसकी रेजिस्टेंस रहेगी। जुपिटर की गाइस हमारी यहाँ पर जो सपोर्ट थी वो थी $1 और रेजिस्टेंस 1.10। तो जुपिटर ने इसी के दरमियान रहते हुए ट्रेड करके हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। स्टिल हम जुपिटर को $1 से 1.10 सेंट के दरमियान ही रोटेट करेंगे। तो दोस्तों ये रोटेशन स्कैल्पिंग के ज़िम्मे में भी आ जाती है। अगर आप स्कैल्पिंग करके अर्न करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं है। एन मुमकिन है दोस्तों कि LDO की प्राइस यहाँ पर आज 1.05 और 1.12 सेंट के दरमियान आपको ट्रेड होती दिखाई दे, जिसका आप एक अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। सो गाइस एप टोकन की यहाँ पर पूरी तरह हवा निकल गई है, ठीक है। 1.70 का हाई लगाने के बाद पूरी तरह कोलैप्स कर गया है और मुझे लगता है कि ये दोबारा एक मरतबा हाई पकड़ सकता है, लेकिन $1 से। ये एक फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, आपने इसके ऊपर वर्क करना है। कोर में भी दोस्तों हमारी पोजीशन यहाँ पर 100% कामयाब रही। नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं देख रहा हूँ कि कोर की यहाँ पर जो पोजीशन है वो अभी भी डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो 0.90 से हम इसे 0.90-10 के लिए शॉर्ट ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और एडजस्टेबल जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो आप 0.9380 तक कर सकते हैं। बढ़ते हैं BTC और Ethereum के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और आप देख सकते हैं कि दौरान वीडियो बिटकॉइन ने फिर 67,000 की सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ये सपोर्ट नहीं थी, एक लेवल था, और ये फिर ख़तरनाक सिलसिला मार्केट का शुरू हो गया है। तो यहाँ पर एक बुलिश इन्वर्टेड कैंडल बनती दिखाई दे रही है, यानी कि प्राइस हो रहे हैं रिवर्सल,
और ये है आपके सामने मॉर्निंग की परफॉर्मेंस और ये पिछले 8 घंटों की। मार्केट यहाँ पर दोस्तों तेज़ी से 67,000 को ब्रेक कर रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम 67,000 को अगले 45 मिनट तक कंटिन्यू ना कर पाए और यूं ही करते करते हम सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक पहुंच गए तो मार्केट दोबारा आपको 65,800 तक का लो दे सकती है। और हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यूनिस्वैप, चेन लिंक और डॉग विद हैट। अच्छा जी, ये 3 टोकन है। रिकवरी के लिए हर सूरत हमें 67,690 पर रेजिस्टेंस चाहिए, फिर मार्केट काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगी। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथीरियम। इथीरियम के बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में भी, मिडनाइट में ही बता दिया था कि 2508 से अगर मार्केट स्टार्ट होती है तो ये ब्रेक हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। आपको बताया गया था कि 2535 एक स्ट्रॉन्ग साइड होगी जहां पर 45 मिनट की रेजिस्टेंस इथीरियम को 2560 से 2570 तक का हाई दे सकती है। तो दोस्तों हमने 2560 का हाई देख लिया। 3 दिन के क्रैश के बाद आज एक बुलिश स्प्रिंग कैंडल बनी है जिसके अंदर कोई एनर्जी मौजूद नहीं है। और सूरत हाल ये है कि अब जाकर बिहाइंड द स्क्रीन 2 सपोर्ट थी जो फिर टूट रही हैं। तो हम 2530 पे खड़े हैं, ये कोई बुरा लेवल नहीं है। अगर हम 2530 पे खड़े रह गए और सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है 6 बजे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, तो गाइस ये मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड पकड़ लेगी और आसानी से क्वार्टर को ब्रेक कर देगी, 2500 को ब्रेक कर देगी। अब सेफ होने के लिए इथीरियम के पास है 2550 से 2555, ठीक है, 2550 टू 2555। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारी 45 मिनट की इथीरियम को 2570 2580 तक लेकर के जा सकती है। इससे ज़्यादा इथीरियम के अंदर पोटेंशियल है ही नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें बड़ी अहम है। हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए यहाँ पर ओंडू, FTM और कोर। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।